प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग हेतु उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत अगस्त प्रस्ताव, जो 8 अगस्त 1940 ईस्वी को तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनथगो के समक्ष कांग्रेस ने जो प्रस्ताव रखा था, उस जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, उस अगस्त प्रस्ताव पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं, 1935 के भारत सरकार अधिनियम, जिसे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 भी कहा जाता है, के आधार पर 1937 ईस्वी में प्रांतीय शासन प्रबंध हेतु आयोजित की गई थी और प्रांतीय चुनाव के तहत कांग्रेस को इसमें काफ़ी सफलता मिली और कुल 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत और 3 अन्य प्रांतों में कांग्रेस ने अन्य पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाई। लेकिन यह सरकार ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने 29 से 30 अक्टूबर 1939 ईस्वी के दौरान कुल 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने इस्तीफ़ा दे दिया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के पश्चात कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 ईस्वी में तत्कालीन बिहार के रामगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस ने अंग्रेजी सरकार से इस शर्त पर उसे सहयोग करने का प्रस्ताव रखा कि केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित की जाए। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के बदले में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनथगो ने युद्ध के, अर्थात उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस से सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके समक्ष जो प्रस्ताव रखा, जिसे सामान्य रूप से आधुनिक भारतीय इतिहास में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव में जो प्रस्ताव रखे गए थे, वो इस प्रकार था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाए। साथ ही वर्तमान में जो ब्रिटिश वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल या कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की जो संख्या है, उसको बढ़ा दी जाए। साथ ही एक युद्ध सलाहकार परिषद भी गठित की जाए और भारत का शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध भारत का कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली वर्ग कर रहा हो। कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिस अधिराज्य की स्थिति के समग्र विचार पर यह प्रस्ताव आधारित है, वह दरवाजे में
जरी जंग लगी कील की तरह है। न केवल अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने ठुकराया बल्कि मुस्लिम लीग ने भी इसे ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग भारत विभाजन से कम कोई अन्य व्यवस्था स्वीकार करने के पक्ष में नहीं था। तो बच्चों, आज हम लोग अगस्त प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 ईस्वी में कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा और उस समय ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लिनथगो थे के संदर्भ में, अर्थात अगस्त प्रस्ताव के संदर्भ में, अगस्त प्रस्ताव में क्या क्या प्रावधान कांग्रेस की ओर से रखा गया था उसके संदर्भ में बातें की। धन्यवाद।